हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए व्लॉग के साथ। दिल में मेरे मची थी हलचल और दिल ने मुझसे कहा किसी ठंडी जगह पहाड़ों पे चल। इसीलिए आ गया हूं मैं हिमाचल, और हिमाचल में भी कहा मैक्लोडगंज के अंदर। जी हाँ, पहाड़ों पे बसा हुआ यह खूबसूरत हिल स्टेशन बहुत ही शानदार जानदार है और यहाँ आके मेरा दिल जो है बहुत प्रसन्न हो चुका है। लेकिन खुश होने वाला मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ खुश है मेरा सह यात्री। तो करवाता हूँ पहले आपकी उससे मुलाकात और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या घूमेंगे आप आज। तो ये है मेरा सह यात्री, मेरा कजन गोविंद। तो गोविंद, कैसा लग रहा है? गो विद द विंड। लग रहा है भैया, बहुत बढ़िया। मतलब थकावट हो चुकी थी बिल्कुल, रास्ते में आते आते बस में सिर घूम रहा था, मगर यहाँ पे पहाड़ देख के, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब तू घूमेगा यहाँ पे, एनर्जी आ गई है पूरी बॉडी में। चलिए अब बताता हूँ कहाँ घूमेंगे आप हमारे साथ आज। भागसुनाग वाटरफॉल जो है यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध है और साथ ही प्रसिद्ध है भागसुनाग टेम्पल। तो तैयार है? यस भैया, ऑफ कोर्स। तो जवान तैयार है, हम भी तैयार हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ। तो ये देखिए, जो यहाँ का चौक है उससे हम आ गए हैं इस तरफ, और यहाँ पे है दो रास्ते, जिसमें राइट हैंड साइड वाला जो जाएगा वो जाएगा भागसुनाग वाटरफॉल की तरफ, और ये जो लेफ्ट वाला है यह जाता है धर्मकोट की तरफ। तो आप डिस्टेंस भी देख सकते हैं कितनी है। भागसुनाग है 1.5 किलोमीटर और धर्मकोट है 1.8 किलोमीटर। तो चलिए इस डायरेक्शन में। ये देखिए, वैसे बताना चाहूँगा यह मेरी मैक्लोडगंज की सेकंड विजिट है। मैं पहले भी यहाँ पे आया था और यहाँ आए हुए मुझे हो चुके हैं 4-5 साल। जी हाँ, 4-5 साल पहले मैं यहाँ पे आया था अपने मित्र के साथ में, और आज आया हूँ मैं मेरे कज़न के साथ में। और पीछे आ रही है गाड़ी, इसलिए मुझे होना होगा साइड में, क्योंकि ये जो सड़कें हैं संकरी हैं, ध्यान रखना पड़ता है बहुत। चलिए चलते हैं इस रास्ते पर आगे। लेडीज़ के लिए यहाँ खरीदने के लिए बहुत कुछ है, हम लड़कों को थोड़ा सा इस मामले में पीछे रहना पड़ता है। और ऐसा हाल सिर्फ यहीं का नहीं है, किसी भी आप कहते हैं ना कि टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाइए, हिल स्टेशन पे चले जाइए, वहाँ पे गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ होता है। क्यों भाई गोविंद? सही बात है भैया, सही बात। देखो ये भी हाँ बोल रहा है, क्योंकि इसने भी इस बात को झेला है। और अगर हमारे लिए कुछ होगा भी तो भी गर्ल्स हमको लेने नहीं देगी। ये बात बहुत सही बोली है लड़के ने, इसीलिए तो हम दोनों भाई भाई आए हैं साथ में। इस रास्ते पे आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, आपका मन करेगा कि आप सारा का सारा खरीद लें। यहाँ है हमारे गणेश जी, इस तरफ गणपति गणेश, हमारे प्यारे गणपति बप्पा यहाँ भी है। और यहाँ आप देख सकते हैं चिलम फूकते हुए बाबा जी, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, और यहाँ पे है भोले बाबा, भोले भंडारी। और यहाँ आप देख सकते हैं बांसुरियाँ इतने बड़े साइज की है, और इनको बजाने के लिए कहते हैं ना कि फेफड़ों में दम चाहिए। सांस जो होती है वो उस पर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए बांसुरी के अंदर, क्योंकि हमें लगता है जैसे बचपन में पी 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 कर देते थे, उससे काम नहीं चलता है। अगर आपको सुर निकालने हैं, साधना है, तो आपको साधना करनी होगी। और यहाँ पे विदेशी सैलानी भी काफ़ी आते हैं, और दलाई लामा का घर होने की वजह से आप यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनको आप देख सकते हैं, जगह जगह आपको नजर आएंगे। दूसरे हिल स्टेशंस के मुकाबले आप यहाँ जो अनुभव करेंगे वो होगा शांति का। जी हाँ, एक तो यह स्थान है दलाई लामा जी का घर, और इसी वजह से यहाँ पर जो है शांति काफ़ी रहती है। लोग आते हैं, वो ज़्यादा हो हुल्लड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आके वो जो राज फिल्म का गाना था कि यहाँ पे सब शांति शांति है, वही दिमाग में आता है। और यहाँ हमें दिख गई हैं बहुत सारी ऐसी गले में धारण करने वाली चीज़ें। हमारे लिए तो ये मालाएं ही हैं जो हमें पसंद आती है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, सीधा चलेंगे वाटरफॉल की तरफ। और यहाँ पे है वॉल पेंटिंग्स, ये देखिए, ये देखिए। और यहाँ हमें दिखाई दी एक और शॉप, और इस पे भी हमें बहुत सारी मालाएं दिखाई दे रही है अलग अलग तरीके की। और यहाँ आप देख सकते हैं दो बहुत ही
शानदार प्रतिमाएं। ये देखिए आप, एक और महात्मा बुद्ध और एक और भगवान गणेश। तो यहाँ पे छोटे वाले जो अपने लाफिंग बुद्धा होते हैं वो देखिए। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो वाले कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर है, ये देखिए। और यहाँ हमें दिखाई दी है तिब्बतियन पेंटिंग्स जो होती हैं उनकी एक शॉप, और बहुत ही बढ़िया कलर है। ब्लू कलर जो है, कूल कलर का कॉम्बिनेशन है रेड के साथ में। यहाँ जो आप खास पेंटिंग देख रहे हैं यह कहलाती है सर्कल ऑफ लाइफ। जी हाँ, जीवन चक्र जो होता है वह इसके अंदर दर्शाया गया है इन चित्रों के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत है यह। ये देखिए रंग बिरंगे फेदर्स, ये पंख और ये घंटियां। मन करता है इतनी सारी चीजें ले ले, लेकिन फिर घूमना पॉसिबल नहीं होता इतनी सारी चीजों के साथ में। अंदर भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है। ये देखिए, बहुत ही शानदार काम है यहाँ। ये देखिए, ऊपर छोटे साइज की हैं पेंटिंग्स और उनमें अलग अलग चक्र बने हुए हैं। ये वाला जो है कूल कलर वाला जो है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें येलो भी है और रेड भी है, यानी कि हॉट कलर्स भी इसमें है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। ग्रीन और ब्लू हो गए कूल कलर्स। ये देखिए चटक रंगों वाले। और यहां पे है गोल्डन गोल्डन। और ये देखिए आप, ये कितना खूबसूरत है ना? जो हुनर है, कला है, उसको सलाम है। यहां देखिए भोले बाबा। यहाँ पे भोले बाबा तो दिखने ही थे, क्योंकि यहीं से दिखाई देती हैं पूरी जो धौलाधार रेंज है उसके दर्शन होते हैं। और फिर मुझे वो वाला जो गीत है, भजन जो है वो याद आ जाता है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। जी हाँ, हर जगह है प्रभु की माया, कहीं पे धूप तो कहीं पे छाया। फिलहाल हम छाया में हैं, यहाँ से निकल के बाहर जाते हैं धूप के अंदर। गाना गाने का मौका मिल जाता है भजन का तो मैं चूकता नहीं हूं, है ना? लीजिए, आ गए हैं जैसा कि मैंने कहा धूप में, और आगे धूप छाया का खेल चलता रहेगा। इसी पे हम दोनों आगे बढ़ते रहेंगे। 4-5 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो उस वक्त था गर्मियों का मौसम। जी हाँ, इस बार है सर्दियों का मौसम, तो हर मौसम में मज़ा लेना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं यहाँ पे वापस से आया हूँ। और उस वक्त मैं व्लॉग्स भी नहीं बनाता था, तो इसलिए मुझे यहाँ पे आना ही था आपको दिखाने के लिए। पहाड़ों पे बसा हुआ है यह मैक्लोडगंज, और आगे जो भाग सुनाग एरिया है वो इस तरफ है। पुरानी यादें ताज़ा हो रही है, और जो गोविंद है उसकी ये जो मेमोरीज हैं वो तैयार हो रही है। क्यों गोविंद? यस भैया, बिल्कुल देख रहा हूँ मैं। बड़े आपका तो सेकंड टाइम है, मेरा फर्स्ट टाइम है। वहाँ पर हो रही है उस तरफ पैराग्लाइडिंग। जो एडवेंचर जंकीज हैं, जो मजबूत दिल वाले हैं, वो भर रहे हैं वहाँ पे उड़ान। और किसी न किसी दिन ऐसा हम भी करेंगे श्रीमान। अब वो दिन कब आएगा यह नहीं पता, जिस दिन जच गई उस दिन ये चीज भी हो जाएगी। पैराग्लाइडिंग देख के तेरा भी मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भैया मन तो बहुत कर रहा है, पर अभी देखते हैं। वैसे डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले कभी किया नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम होगा। अगर मौका मिला तो जरूर करेंगे भैया साथ में। तो तेरे को भेजने से पहले मैं मतलब तेरी जेब में 500 रुपए रखूँ ना, ताकि तू बोल सके भैया 500 रुपए ले ले और लैंड करा दे। हाँ हाँ मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे नीचे छोड़ दो, ऐसे नहीं बोलूँगा मैं। अच्छे अच्छे बोल देते हैं, पता नहीं चलता है। डर के आगे जीत है। अच्छा, पहले डर फिल्म आई थी, उसके बाद में जीत आई थी, हैं? चलिए चलते हैं आगे। हरियाली बहुत है यहाँ पर। आप जहाँ देखेंगे आपको ये जो कंक्रीट का जंगल है, इसके बीच में आपको जंगल दिखाई देगा, हरा भरा जंगल। ये देखिए, यहाँ भी काफ़ी पेड़ हैं और ऊपर तक घर बने हुए हैं वहाँ पर। खुले खुले रास्ते में हम आगे जा रहे हैं।
नज़ारों का लुत्फ उठाते उठाते कब आप भागसुनाग वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी तो फिलहाल मैं आपके लिए नज़ारों को कैद करता जा रहा हूं, तो इसलिए मुझे वैसे ही पता नहीं चल रहा, और गोविंद भी मेरे साथ है तो हम बातें करते हुए भी जा रहे हैं, तो थकान बिल्कुल नहीं होती। और इसके अंदर कुछ खास चढ़ाई अभी तक नहीं आई है, आगे जाके थोड़ा बहुत चढ़ना होगा, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट तो उठाना पड़ता ही है, पसीना बहाना पड़ता ही है। वैसे पसीना इस मौसम में आना तो नहीं चाहिए। गाड़ियां गुजरती रहती है इसलिए किनारे पर चलना होता है संभल संभल कर। तो शुरू हो चुकी है हल्की सी चढ़ाई, और इस छोटे से मंदिर तक आ गए हैं हम दोनों भाई, और लेना होगा हमें यहाँ पे एक मोड़। और वो जो जगह आप देख रहे हैं, उस जगह में मैंने एक फ़ोटो क्लिक करवाई थी, एक पिक क्लिक करवाई थी लास्ट टाइम, और यहाँ जो मैसेज दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा ही है, रिसाइकलिंग मेक्स मी सो हैप्पी। तो आप भी आगे आइए, और ये जो मंत्र दिया गया है उसका पालन आप भी लाइफ में कीजिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जी हाँ, आपको भी बनना है वेस्ट वॉरियर, और ऐसा ही आपको करना है। तो लगे हाथ तो आप देख लीजिए लास्ट टाइम वाली मेरी पिक को भी, जो यहीं पर क्लिक करवाई थी मैंने। वहाँ पे है भागसुनाग मंदिर, और आगे जाके है वहाँ पर भागसुनाग वाटरफॉल, और ऊपर आप देख सकते हैं बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ बीच में से झांक रही है इन पहाड़ों के बीच में से, और थोड़े से बादल भी हैं जो इसको और खूबसूरत बना रहे हैं, नीला नीला आकाश, और यहाँ पर है इन हरे भरे पेड़ों का साथ। ये देखिए, जब धूप पड़ रही है इनके ऊपर तो रंग कितना इनका शानदार हो गया है। ये देखिए आप, और ऐसे हसीन नज़ारे काफ़ी हैं किसी का भी दिल चुराने के लिए। इसीलिए पहाड़ों पर मैं बार बार आता हूँ, चाहे वो उत्तराखंड के पहाड़ हो चाहे हिमाचल के पहाड़ हो। पहाड़ हमेशा से ही मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैं बार बार खींचा चलाता हूँ इनकी तरफ। समय है दोपहर का, लेकिन भाई फिर भी अभी जॉगिंग के मज़े ले रहा है। ऊपर बीच में जो है हिस्सा पहाड़ का, वहाँ पे पेड़ नहीं है, तो दो अलग अलग शेड हो गई है, एक ग्रीन हो गई और एक ब्राउन। ये एक रेस्ट पॉइंट बना हुआ बीच में, और सामने है भागसू। यहाँ भी रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था है। अभी आपकी चॉइस है कि आप कहाँ रुकना पसंद करते हैं, मैक्लोडगंज के अंदर या भागसू के अंदर, क्योंकि भागसू भी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, और धर्मकोट जो है वो भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिसकी जैसी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग वो स्टे करता है। और यहाँ दिख गए मुझे बजरंगबली, जय बजरंगबली। आ गई है थोड़ी सी ढलान। वैसे अभी तक यहाँ कोई ज़्यादा खास चढ़ाई मिली नहीं हमें, वो तो वाटरफॉल के लिए जब आगे जाएंगे तभी हमें चढ़ना होगा। वैसे मैक्लोडगंज से जो बेटर होटल्स हैं वो यहाँ भागसू में अवेलेबल है, बहुत बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम लोग मैक्लोडगंज में ही रुके, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं आया था तो वहीं पर स्टे किया था। जैसे ही हम लोग यहाँ का जो बस स्टैंड है वहाँ से उतरे थे तो सामान जो था, भारी भारी बैग्स हमारे पीठ पर थे, कंधों पर थे, इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले जो पास में है होटल वहीं रुका जाए, तो हम वहीं पर रुके फिर। लेकिन आपका जहाँ मन करे आप रुक सकते हैं, आप यहाँ वाला ऑप्शन भी देख सकते हैं। ये है भागसू का टैक्सी स्टैंड, आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियां हैं यहाँ पर।
और मैक्लोडगंज से बेटर होटल्स तो है ही भागसू के अंदर, साथ ही यहाँ पे पार्किंग की जगह भी वहाँ से ज़्यादा है, तो आप यहाँ रुकना चाहे तो आप यहाँ रुक सकते हैं। बहुत अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर। ये देखिए होटल्स ही होटल्स हैं यहाँ पर। तो लीजिए ये रास्ता हमें लेके जाएगा भागसूनाग मंदिर की तरफ और वाटरफॉल की तरफ। पहले आएगा भागसूनाग मंदिर। ये देखिए यहाँ पे ऐसी शॉप्स हैं, अगर आप कुछ लाना भूल गए हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। गर्म कपड़े हो चाहे शूज़ हो या हो रंग बिरंगे चश्मे, सब मिलेगा यहाँ। तो जब हम पहले पहुंच ही गए हैं भागसूनाग मंदिर तक, तो पहले आपको मंदिर के दर्शन करवा दिए जाए, उसके बाद में चलते हैं फिर वाटरफॉल। कितना कुछ रंग बिरंगा है यहाँ पर, कलरफुल एकदम। और वो दिख रहा भागसूनाग मंदिर का शिखर। ये देखिए ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। और ऐसा आपने कई बाइकर्स की बाइक पर लगे हुए देखे होंगे, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। और यहाँ इस द्वार के ऊपर आप देख सकते हैं जो गोरखा राइफल्स है उसका साइन। चलिए अंदर चलते हैं। और ये जो सामने चेतावनी दिख रही है इसका ज़रूर ध्यान रखें, ऐसी हरकत ना करें नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो लीजिए आ ही पहुँचे हम भागसूनाग मंदिर तक। बहुत प्राचीन मंदिर है यह है। और यहाँ आप मंदिर में अर्पण कर सकते हैं इस तरीके से प्रसाद के साथ में। ये फूल मालाएं भी हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं ये। यहाँ भी आप देख सकते हैं। वहाँ से हम एंटर होके यहाँ आप पहुँचे हैं और यहाँ से जाना होगा हमें अंदर। तो सबसे पहले जूते उतारे जाएं। भागसूनाग मंदिर के ठीक सामने यहाँ पे है व्यवस्था जूते उतारने की, यहाँ पे आप रख सकते हैं और हम भी यहीं पे रखेंगे। तो चलिए जूते उतार दिए हैं, हाथ धो लिए हैं, अब सबसे पहले करते हैं मंदिर में दर्शन। आइए मेरे साथ। यूं तो यह मंदिर देखने में छोटा सा है, लेकिन इसका यह जो निर्माण है यह आधुनिक काल का है। प्राचीन काल में जो मंदिर होता था उसका निर्माण हुआ था लगभग 5080 वर्षों पूर्व। और क्या है मंदिर की कहानी, क्या है इसका महत्व, यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन दर्शन करने के बाद में। यह है भागसूनाग मंदिर का शिखर। यहाँ पे है नंदी भगत जो कि हमेशा होते हैं भोले बाबा के पास। और यहाँ पर है जो काल भैरव होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हैं, क्योंकि उनकी सवारी जो है श्वान वो भी दिखाई दे रहा है यहाँ। और ये देखिए यहाँ पे है भगवान भोले बाबा की है प्रतिमा, जो इन मालाओं से आच्छादित है, ढकी हुई है। और नीचे बाघंबर पहन रखा है भोले बाबा ने। और यहाँ पे शिवलिंग के रूप में विद्यमान है भोले बाबा अपने पूरे परिवार के साथ में। ये देखिए यहाँ पे चंदन घिसा जाता है भोले बाबा के लिए और इन शंखों को बजाया जाता है पूजा के लिए भोले बाबा के लिए। ऐसी श्रृंखलाएं मैंने कोडम देसर का जो भैरू जी का मंदिर था उसमें देखी थी, काफी वजनदार होती है यह। ये देखिए आ गए हम बाहर। ये जो शोर सुनाई दे रहा है बीच बीच में, यहाँ पे निर्माण कार्य प्रगति पर है। और इस तरफ आप देख सकते हैं लकड़ी का ये काम है, पूरा पूरा वुडन वर्क है। दर्शन के बाद में अब जरा भोले बाबा की परिक्रमा भी कर ली जाए। ये देखिए आप इस पेड़ के पत्तों को देखिए आप, सर्दी की ऋतु में इनका कलर जो है वो ऐसा हो गया है, हरे से हो गए हैं पीले पीले, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे कोई भाई साहब जो हैं सन बैदिंग का मज़ा ले रहे हैं, सूर्य स्नान कर रहे हैं।
ये है मंदिर का पिछला हिस्सा, ये देखिए। वहाँ है जूते रखने का स्थान और यहाँ आप देख सकते हैं ये सरोवर जहाँ पे आ रहा है भागसू झरना जो है उसका जल। और उस जगह है झरने की तरफ जाने का रास्ता। ये देखिए यहाँ भगवान राम, माता सीता, भोले बाबा, गणेश जी और यहाँ फिर से बजरंग बली। और इस तरीके से हम आ गए हैं फिर से और यहाँ पे होती है हमारी परिक्रमा पूर्ण। जय हो भोले बाबा की। और यहाँ है राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं मंदिर के द्वार के राइट हैंड साइड में ही। तो मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम इस सरोवर की तरफ और यहाँ पर है धातु से बनी हुई भगवान गणेश की प्रतिमा और इनके चरणों में विराजमान है इनका प्रिय मूषक, देख सकते हैं आप। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो सिंह है इनके मुख से आ रहा है यह जल, झरने का जल। जी हाँ, जो भागसूनाग झरना है उसका जल बहता हुआ आ रहा है, निरंतर यह धारा बहती हुई आती है यहाँ इस सरोवर में। यहाँ है बजरंग बली सिंदूर से सुशोभित उनकी प्रतिमा। और ये जो द्वार है फर्स्ट गोरखा राइफल्स द्वार है, इससे हम जाते हैं सरोवर की तरफ। अब मैं आपको बताऊंगा इस मंदिर की महिमा, इस मंदिर की कहानी, कौन थे भागसू और कौन थे नाग देवता। वहाँ भी सिंह के मुख से आ रही है जल की धारा भागसूनाग झरने की, यहाँ भी आ रही है इस लेवल पर और यहाँ से फिर आगे जा रही है इस सरोवर में। छोटा सा ये जो तालाब है इसके अंदर ये देखिए, देख रहे हैं आप, यहाँ भी आ रही है जल की यूं धारा। और जल कितना साफ है, स्वच्छ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए वो है भागसूनाग मंदिर। यहाँ है यह सरोवर के पास छोटा सा शिव मंदिर। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान शिव के इस अद्भुत शिवलिंग को, 4 मुख बने हुए हैं यहाँ पर, साथ में नंदी भगत है। ये देखिए तो दर्शन हो चुके हैं, देख चुके हैं आप इस सरोवर को भी। अब आपको बताता हूँ क्या है कहानी भागसूनाग मंदिर की। तो जो कथा है उसके अनुसार प्राचीन काल में अजमेर नाम का जो एक राज्य होता था, वहाँ पर होता था एक दैत्य राजा जिसका नाम था भागसू। और एक बार उसके राज्य के अंदर जल की भारी कमी हो जाती है, अकाल हो जाता है, जनता त्राही त्राही करने लगती है। तो जनता क्या करती है, राजा से विनती करती है कि हे राजन, हमारी समस्या का निराकरण कीजिए, निवारण कीजिए। और इसलिए जो मायावी राजा होता है भागसू निकल पड़ता है जल की तलाश के अंदर और पहुंचता है यहाँ पर। इसी स्थान से थोड़ा दूरी पर है एक स्थान, ऊंचाई पर लगभग 18,000 फुट की ऊंचाई पर है वह स्थान। वहाँ पर होता है एक डल, जी हाँ, एक सरोवर टाइप का जो होता है वह होता है जो कहलाता था नागडल। तो उस नागडल की जो परिधि होती है, डायमीटर जो बताई जाती है कथा के अनुसार, वह है लगभग 2 मील और वह काफ़ी गहरा होता है। नाग देवता का डल होने के कारण वह नागडल कहलाता था। तो राजा भागसू जो था, दैत्य राजा था, वह मायावी भी था और जादू भी जानता था। तो अपनी माया से वह क्या करता है, जो नागडल का जो सारा जल होता है वह एक कमंडल के अंदर इकट्ठा कर लेता है। लेकिन इस कार्य के अंदर उसको हो जाती है बहुत थकान। तो थकान की वजह से वह वहीं पर करने लगता है रात्रि विश्राम। उस समय नाग देवता वहाँ पर नहीं होते हैं, उनकी अनुपस्थिति में ही भागसू ने ऐसा कार्य किया होता है। तो जैसे ही रात्रि होने पर नाग देवता वापस आते हैं तो देखते हैं उनका जो नागडल है उसका जल जो है वो गायब है, रिक्त है वह पूरा। तो उनको दिखाई देते हैं भागसू के जो पद चिन्ह, जी हाँ, पैरों के निशान वो दिखाई देते हैं और उनका पीछा करते करते वो पहुंच जाते हैं भागसू तक, जो कि थक कर विश्राम कर रहा होता है। और जैसे ही वो कमंडल में देखते हैं कि उनके नागडल का सारा जल उस कमंडल के अंदर है तो वो हो जाते हैं क्रोधित। और फिर जैसा कि होना होता है, भागसू और नाग देवता के बीच में छिड़ जाता है भयंकर युद्ध। इस युद्ध के अंदर काफ़ी सामना करता है भागसू नाग देवता का, लेकिन नाग देवता के पराक्रम के आगे वह नहीं टिक पाता है और वह बुरे तरीके से हार जाता है। तो मृत्यु से पहले वह नाग देवता जो होते हैं उनकी विनती करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है काफ़ी। और उनकी जो कहते हैं ना कि स्तुति से प्रसन्न होकर नाग देवता क्या करते हैं कि बोल भाई तू क्या वरदान चाहता है। तो भागसू उनसे कहता है कि प्रभु, मेरी मृत्यु तो निश्चित है, मैं जानता हूँ मैंने जो कर्म किया है उसका परिणाम मुझे भुगतना होगा,
लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मेरा जो नाम है वह भी आपके नाम के साथ में दुनिया याद करे, कुछ ऐसा कीजिए। तो नाग देवता उसे वरदान देते हैं, कहते हैं कि मेरा जो यह स्थान है जहाँ पर यह मेरा पवित्र जल जा रहा है, वहाँ पर पहले तेरा नाम आएगा, बाद में मेरा नाम आएगा। तो इस तरीके से यह जो स्थान जो है वह कहलाया भागसु नाग, भागसु दैत्य और नाग देवता के नाम से भागसु नाग। और ये बताया जाता है कि यह मंदिर जो है लगभग 5080 वर्ष पुराना है। अब इसका कारण भी यह है कि जैसे ही कलयुग के अंदर प्रवेश करते हैं, उस कालखंड के अंदर यहाँ पे राजा होते हैं एक धर्मचंद। उनको जो है भगवान शिव भागेश्वर के रूप में स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर नाग देवता का जल आने के कारण यह स्थान काफ़ी पवित्र हो गया है, इसलिए मैं खुद यहाँ पर निवास करूँगा। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरे एक मंदिर का निर्माण करना होगा। तो राजन को जैसा स्वप्न दिखाई देता है, आदेश मिलता है, उसके अनुसार वो यहाँ पे निर्माण करवाते हैं बाद में भागसु नाग मंदिर का, जिसे भागसु नाथ मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो उनके भी नाथ हैं। नाग देवता के भी नाथ कौन है? भगवान शिव। तो भागसु नाग मंदिर भी कहलाता है, भागसु नाथ मंदिर भी कहलाता है। तो इस तरह जो राजा धर्मचंद है यहाँ पर बनवा देते हैं भागसु नाग देवता का यह मंदिर, और इसके अंदर जो है दर्शन करने के लिए दूर दूर से यात्री आते हैं। और यहाँ पे जो आप ये सरोवर देख रहे हैं, जिसके अंदर आ रहा है यह पवित्र जल भागसु नाग झरने से, इसके अंदर वो स्नान करते हैं। लेकिन अभी चल रहा है कोरोना काल, तो इस वजह से जो सरकार की वजह से यहाँ पे स्नान पे रोक लगा दी गई है। जैसे ही यह बाधा दूर होती है उसके बाद में आप आ सकते हैं, इस पवित्र जल में स्नान कर सकते हैं। तो यहाँ की जो गोरखा रेजिमेंट है, जो गोरखा लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके द्वारा भी यह काफ़ी पवित्र माना जाता है, और जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं उनके बीच भी यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। तो यह थी भागसु नाग जी की कथा। अब हम यहाँ से करेंगे प्रस्थान और लेके चलते हैं आपको जहाँ से शुरू होके बहता हुआ आता है भागसु नाग झरना। जी हाँ, जो स्टार्टिंग वाला स्थान है वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ से हम उसकी स्टार्टिंग देख सकते हैं, उस स्थान तक जाएंगे। तो यहाँ से चलने से पहले एक बार आप फिर से देख लीजिए एक व्यू यहाँ का। सरोवर दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है भागसु नाग देवता का मंदिर, और वहाँ पे वो छोटा सा शिव मंदिर भोले बाबा का अद्भुत शिवलिंग वाला। तो चलते हैं अब हम दोनों भाई झरने की तरफ, किए हुए बिना कोई गड़बड़ घोटाला। क्यों? चलते हैं भैया, चलो। आओ तो फिर चलो, चलिए अब चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। ये रास्ता लेके जाएगा हमें झरने तक। और यहाँ है बहुत ही बढ़िया कुर्ता, हेम्प वाले हैं कुर्ते पजामे, ये देखिए। अब थोड़ी सी आ गई है सीढ़ियाँ, और यहाँ है पानी, इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि फिसलने का खतरा है। अरे देखिए, यहाँ चेतावनी भी है कि ऊपर से पत्थर भी गिर सकते हैं। यहाँ से आता है झरने का जल बहते हुए इस तरफ, और अभी जो है इसका फ्लो जो है काफ़ी कम है। मैं आया था तब वो जस्ट बारिश से पहले का टाइम था, तो उस वक्त अच्छा खासा फ्लो था। वहाँ जाना होगा हमें ऊंचाई पर। और यहाँ झरने के रास्ते में मुझे दिखाई दे गए हैं ये छोटे छोटे गुलाब जामुन। जी हाँ, देखिए कितने छोटे छोटे गुलाब जामुन हैं ये। तो दिख गए हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे गुलाब जामुन। अब मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, अपने लालच को नहीं रोक पा रहा हूँ इनको ट्राई करने का। तो मैं और गोविंद अब ट्राई करेंगे ये छोटे छोटे गुलाब जामुन। ₹30 के ये 10 पीसेज, लेकिन हमें स्वाद मिल जाएगा इसका। तो खा भाई गोविंद, बता कैसा है? कैसा है बोले तो? बिल्कुल सॉफ्ट है भैया, और कम मीठा है, और बढ़िया टेस्ट है, बिल्कुल लाजवाब। मतलब ज्यादा वजन नहीं बढ़ाएगा? हाँ हाँ मुंह में स्वाद तो ले आया ना? हाँ हाँ भैया, सारे खा चुके हैं। सारे तो हम क्या चखेंगे, एक तो चखूंगा ना। तो लो जी, अब हम भी चखते हैं ये मिनी गुलाब जामुन। गर्मा गर्म सॉफ्ट सॉफ्ट। रुका कैसे जाए, एक और खाया जाए। इनको खा के फिर से आगे हम ट्रैवल मोड ऑन करते हैं, क्योंकि फिर हो जाएगी इवनिंग, अंधेरा जल्दी होगा और हमें टाइम से वापस भी आना है। तो बस ये खा के आगे चलते हैं, ठीक है? तो गुलाब जामुन खाने के बाद में फिर से शुरू है हमारा भ्रमण अभियान भागसु नाग झरने का। और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ी बकरियां होती है, ये देखिए कहाँ कहाँ चढ़ जाती है। देख रहे हैं आप, बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं ये। एक वहाँ पे है
और ये मैडम सोच रही है मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे जाऊं, भाग गई है, भाग गई। ये देखिए क्या लुक दे रही है, देखिए आप, हैं गजब। अब ये तो एक्सपर्ट हैं, ये तो चढ़ जाएंगी, हमें तो टाइम लगेगा, इसलिए हम चलते हैं सीधा वाटरफॉल की तरफ। इनकी तो इधर घर वापसी हो रही है और वहाँ झरने के बीच में भी हैं बहुत सारे लोग और कुछ ऊटपटांग हरकत कर रहा है वो एक बंदा, ऊपर से पत्थर फेंक रहा है, किसी को चोट लग सकती है। और ऐसे जो ऊटपटांग काम करने वाले बंदे होते हैं इनके लिए एक खास ट्रीटमेंट होता है जिसे मैं कहता हूँ लपड़ ट्रीटमेंट। जी हाँ, इनके जो गाल हैं वो सुजा सुजा के लाल कर देने चाहिए ऐसी हरकतों के लिए। जब आप घूमने के लिए आए हो तो अच्छा अच्छा काम करो ना यार, क्यों किसी को कष्ट पहुंचाते हो। मेरे बस में नहीं है अभी फिलहाल ऐसा करना, नहीं तो मैं जरूर करता अगर बस में होता तो। लास्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं भी मेरे फ्रेंड के साथ में वहाँ नीचे तक गया था, तब इससे ज़्यादा पानी का फ्लो था। और जैसे जैसे शाम हो रही है ठंड में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं है, पानी इतना ठंडा है कि यह उसको वैसे ही ठंडा कर देता। आप देखिए, है ना, बिजली की बचत। और हम हिंदुस्तानी तो जुगाड़ के लिए वैसे ही विश्व प्रसिद्ध हैं, तो ये जो जुगाड़ है इसमें किसी चीज़ का नुकसान नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर लेना चाहिए। आपको भी मौका मिले तो आप भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर है मोमोज खाने के लिए ये पॉइंट, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए आप, रास्ता जो है अब थोड़ा सा बल खाते हुए जा रहा है। ये देखिए इस तरीके से अब हो चुकी है चढ़ाई स्टार्ट। करीबन 300-400 मीटर हमें चलना होगा। आ गई है सीढ़ियां। लाइफ में हर कोई चाहता है चेंज, यही मैसेज यहां दिया गया है, थिंक केयर एंड चेंज। खास बात क्या है, आप देखिए इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो है इसके अंदर। यही मैसेज दिया गया है कि कचरे को यहाँ वहाँ न फेंके, इस बात का खास ध्यान रखें आप। जो भी आपका कचरा उसे यहाँ वहाँ न फेंके, कचरा पात्र में ही डालें। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे फिर भी ऐसा कर गए हैं, गलत बात है ये। मंजिल अभी भी दूर है थोड़ी। बीच बीच में यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए शॉप्स बनी हुई हैं। वो देखिए झरने की धारा बहती हुई आप देख सकते हैं, वहाँ जाना है हमें। तो जैसा कि ज़्यादातर ट्रैक्स पे होता है हमें मिल ही जाते हैं श्वान महाराज, और देखिए यहाँ भी मिल चुके हैं। ये भी ऊपर जाने वालों का साथ निभाते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ लगे हुए हैं फूल, कौन से फूल हैं ये नहीं पता। और सामने दिखाई दे रही है झरने की धारा, बस थोड़ा ही दूर है अब। यहाँ वाली जो घास है वो सूख चुकी है, तो रंगत जो है वो थोड़ी सी मटमैली सी है। यहाँ आगे है हरियाली, इधर भी हमने नज़र डाली तो दिखाई दी हरियाली। आ चुकी है ढलान, तो आई है थोड़ी सी गोविंद की जान में जान। मंजिल दिखाई दे रही है अब, कितना मौसम भी है ना। अभी पास में चलेंगे तो और औसम हो जाएगा। क्या गाना चला रखा है, गोरे गोरे गाल, हैं, बहुत ही बढ़िया वाला गाना चला रखा था उन्होंने, ओ तेरा क्या कहना। तो मैं ये बात कहूँगा इस भागसुनाग वाटरफॉल के लिए कि ओ तेरा क्या कहना। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वहाँ झरने को विज़िट करने के बाद में यहाँ इस रास्ते से हम लोग नीचे गए थे, थोड़ी देर वहाँ पर पानी में पैर डालकर बैठे थे। तो लगभग पहुँचने ही वाले हैं भागसुनाग झरने तक। तो वहाँ जाने से पहले मेरा मन कर रहा है क्यों ना हमारा जो वर्ड गेम सेगमेंट होता है वो इसी जगह कर लिया जाए। तो आज जो वर्ड जो है मेरे माइंड के अंदर आ रहा है, मेरे मस्तिष्क के अंदर आ रहा है, वो है सनम। और इस वर्ड से आपके लिए जो सॉन्ग है हम दोनों भाइयों की तरफ से, वो है ये। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम,
तो फिलहाल हम दोनों भाई मुलाकात करने के लिए आ गए हैं भागसुनाग वाटरफॉल से। अब आपके भी जो भी सनम है उनको करके याद, सनम वर्ड वाला जो सॉन्ग है कमेंट के रूप में आप मुझ तक पहुंचा दीजिए। ये जो सॉन्ग है इस सनम वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन के अंदर वह वर्ड होना चाहिए। तो देर मत कीजिए, लिख डालिए अपनी पसंद का गाना और पहुंचा दीजिए। तो वर्ड गेम सेगमेंट का सॉन्ग तो हमने गा दिया है, लेकिन ये जो मेरा अनुज है, मेरा ये गोविंद, इसका मन कर रहा है इस वर्ड से एक और गाना गाने का, तो इसकी इच्छा पूरी कर दी जाए। यस, जरूर करनी चाहिए। तो हो जा शुरू। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, यहाँ पे इंतजार कर रहा है ये। सनम रे, आप भी गाओ भैया। तू मेरा सनम हुआ रे। चलिए अब चलते हैं झरने की तरफ, बिल्कुल पास ही अब तो। थोड़ी सी ढलान, फिर से है थोड़ी सी चढ़ाई, फिर झरने तक पहुंच जाएंगे हम दोनों भाई। ये देखिए यहां भी है मैसेज, थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई। बस पहुंच ही गए अब तो। ये देखिए वहां से चलते हुए यहां पहुंचे हम। और अब जाना है वहां। झरने के पानी की आवाज आप सुन सकते हैं। ये लीजिए आ ही गए फाइनली भागसुनाग वाटरफॉल तक फिर से एक बार। और यहाँ थोड़ा ध्यान से चलना होगा। तो लीजिए फाइनली थोड़ी सी ट्रैकिंग करके पहुंच चुके हैं हम भागसुनाग जलप्रपात यानी कि इस वाटरफॉल तक। और पीछे आप देख सकते हैं इसकी बहती हुई जलधारा को। और इस बार इसके अंदर जो पानी का फ्लो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी कम है, क्योंकि वह बारिश से जब जस्ट पहले का था सीज़न। और ये देखिए फोटोग्राफी के लिए अंदर भी उतर गए हैं। वैसे जाना नहीं चाहिए। और पानी कितना साफ है आप देख सकते हैं। नीचे के पत्थर एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर वाटर है ये। ये देखिए, और यहाँ पे पीछे चेतावनी भी लिखी हुई है, खास तौर पे उसका ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर नहाना मना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है। तो आप ऐसा रिस्क ना लें। एडवेंचर जंकी होना अच्छा है, लेकिन जिंदगी को सुरक्षित रखना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। तो झरने के बाजू के अंदर है यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए ये शॉप्स। यहाँ पे आप खा सकते हैं, पी भी सकते हैं, लेकिन शराब पीना मना है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सॉफ्ट ड्रिंक पीजिए आप। यहाँ बैठने का एक अलग ही मज़ा है। और ये देखिए सूर्य देव जो है अभी नीचे जाने को तैयार हैं, शाम होने वाली है। इसी के साथ मैक्लोडगंज के अंदर हमारा ये जो आज का भागसुनाग वाटरफॉल का ये जो दर्शन अभियान था यह होता है यहीं पे समाप्त। आप जब भी यहाँ पर आते हैं तो इस स्पॉट को कवर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने मित्रों के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या फिर परिवारजनों के साथ में यहाँ ज़रूर आइए और इसके अंदर छलांग मत लगाइएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो आप जानते हैं आपको करना क्या। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझे तक, ठीक है। और इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये है कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, है ना काम की बात। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।